विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोग सम्मा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे चक्षुदपादि इस श्रृंखला का ये 10वां वीडियो है। और ये 10वां वीडियो देखने से पहले सम्मा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे उसके पार्ट नंबर 1 से क्रम बाय क्रम 9 तक देखे। 9 तक देखने के बाद ये 10वां देखे, ताकि सम्मा दृष्टि कैसे उत्पन्न करे इसकी श्रृंखला एक दूसरे पर रिलेटेड है। इसी कारण एक दूसरे पर उसके अटैचमेंट है, उसके धम्म। इसी कारण एक दूसरे को ये देखने से क्रम बाय क्रम देखना अनिवार्य होता है, ताकि सम्मा दृष्टि का क्रम बाय क्रम आपको समझ में आ सकता है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखने से पहले जो 6वां वीडियो देखने के बाद विभज्यवाद ने 4 परमार्थिक धर्म और 4 आर्य सत्य देखने के लिए कहा है, वो देखना जरूरी होता है। इसके बाद ये यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि है। यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि ये 7 विशुद्धि में का एक 6वां विशुद्धि है। मैंने पहले कहा क्या, जो कोई 7 विशुद्धि का डेफिनेशन है, 7 विशुद्धि का मतलब है, उसका अलग अलग है, उसका अर्थ है। तो ये 6वीं विशुद्धि है। ये 6वीं विशुद्धि यथाभूत ज्ञान दर्शन। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन किस कारण हेतु से होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो कोई लोग चाहने वाले, जिसका हेतु है, जिसके पास पुण्य कर्म है, ये मनुष्य अपना हेतु लेके अपना अमार्ग का त्याग करते हुए यथाभूत ज्ञान दर्शन से जाने और जानकर मार्ग में आए। भला ये जन्म में साक्षात्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन मार्ग से आउटलेस नहीं हो सकता है। ये मार्ग में रहेगा, अष्टांगिक मार्ग में। उसका क्रम बाय क्रम से होने से अपने एकांत में साक्षात्कार कर लेगा। लेकिन जो भंग ज्ञान का भी परिणाम से जो कोई अपना भ्रमित होकर जो ध्यान साधना करते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी आदमी हो चाहता है अपनी भलाई, फिर भी कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो देखे इसके बारे में यथाभूत ज्ञान दर्शन वीडियो ये प्रकाशित करेंगे। तो ये थोड़ा संक्षिप्त में और बताने का प्रयास करते हैं। यथाभूत ज्ञान दर्शन इस अर्थ से देखिए कितने प्रकार की विशुद्धियां बोला गया है। एकायनमग्गो विशुद्धियां, इसमें जो 7 विशुद्धियां बोला गया, ये सभी विशुद्धि का डेफिनेशन, अर्थ या उसका वाला अलग अलग चित्तस्कंद, अलग अलग माइंड के प्रोग्राम में सोतापन्न का होने के लिए टेक्चर का होता है। केवल सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार का टेक्चर है वो। और इसी कारण बायोडाटा बाय कंप्लीट है। अभी भी सभी देशों में विशुद्धि मग्ग देखे, सभी भिक्षु के पास विशुद्धि मग्ग होता है। तो इनमें से मैं बताते समय विशुद्धि मग्ग का पूर्णच्छ बताने के लिए अभी देखो, अभी डबल बताएगा हम लोग, जैसे कि समझो। ये परियति शासन पहले बताया, अगर ये होगा तो यहाँ समाधि होगी। समाधि होने के बाद विशुद्धि मग्ग में तीसरे प्रज्ञा का क्षेत्र है। पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो बताए हमने, जैसे कि समझो यथाभूत ज्ञान दर्शन, जिसको बोला गया कि जैसे कोई अमार्ग में भी गिरने के बाद कोई मनुष्य को यथाभूत ज्ञान दर्शन, ये 6वीं विशुद्धि है, उसको देखने से वो मार्ग धारण कर सकता है बाय कंप्लीट। उसके पास परियति पटिपति धर्म हो तो, अगर उसके पास कोई धर्म नहीं है तो उसको वो धर्म पहले करना पड़ेगा। ये ही धर्म का सिद्धांत है। तो ये समझाते हुए, विशुद्धि मग्ग समझाते हुए देखिए, ये पहले परियति पटिपति बताए। अभी देखो 4 स्मृति पस्तान, 4 आर्य सत्य का अनुभव, 4 परमार्थिक धर्मों का अनुभव। अभी पसना लग गई। पसना यानी विपसना, विशेष को जानना, यानी मार्ग निमित्त के, मार्ग के साक्षात्कार होने के निमित्त विपसना कहलाता है। बाद में कहा में होगा मार्ग का साक्षात्कार का एकायनमग्गो विशुद्धियां। तो कौन से है? शील विशुद्धि। शील विशुद्धि का मतलब यहाँ भी शील है, यहाँ भी शील है। तो यहाँ सामाजिक शील है और यहाँ चेतनाशील है भिक्षु के लिए। बाद में यहाँ जो शील विशुद्धि कहा, ये इंद्रिया सवर शील विशुद्धि है। फिर चित्त विशुद्धि। चित्त विशुद्धि यहाँ बाय कंप्लीट, अगर ध्यान के बारे में पुण्य होगा तो ध्यान होगा, तो 5 ध्यान बाय कंप्लीट हो गया तो उसका चित्त विशुद्धि हो जाएगा।
यानी आप हमको ये समझना है कि स्वतापन्न होने के लिए या मार्ग का साक्षात्कार होने के लिए बाय कंप्लीट हमारे पास कितने धर्म अनुबोध होना चाहिए, पहले देखिए। बाद में दृष्टि विशुद्धि, जो कोई मनुष्य कुशल के अकुशल के मूल कारण हेतु को जानता है, सत्काय समुदाय का नॉलेज है, लौकिक धर्म के सिद्धांत और लोकतांत्रिक धर्म के सिद्धांत को परिपूर्ण जानता है, तो वो दृष्टि पर आरूढ़ हो गया, तो दृष्टि विशुद्धि हो गई। अभी उसका मार्ग साक्षात्कार करने का विशुद्धि मार्ग लग गया। बाद में कांक्षा वितरण विशुद्धि, यानी उसके पास लौकिक धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के लोकोत्तरी धर्म का मूल सिद्धांत के जो डिस्टेंस है, जो फर्क है, वो अनुबोधित है। क्या बुद्ध का क्षेत्र में प्रज्ञा है, लौकिक क्षेत्र में प्रज्ञा नहीं है, ऐसा उसको नॉलेज हो जाता है कंप्लीट। और बाद में उसका सत्काय दृष्टि यानी उसका ईगो खत्म हो जाता है, वो अपना धन बांट देता है, और विचिकित्सा संदेह खत्म हो जाने से ये विशुद्धि परिपूर्ण हो जाता है। बाद में लग गए पांचवी विशुद्धि, मार्ग अमार्ग साक्षात्कार का। अभी देखो यहाँ मैंने मार्ग अमार्ग का साक्षात्कार का नमूना बताया है, मार्ग मार्ग का साक्षात्कार बताया। तो ये राजमार्ग कहते हैं, अभी प्रचलित शब्द हो लोग है, हर लोग बोलता है राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया गिर जाओगे, ऐसे बोला जाता है। तो ये राजमार्ग है और ये भूल भुलैया मार्ग है। तो कैसे, जैसे कि समझो, ये पहले आप समझो कि ये समसना ज्ञान ये केवल अनुवाद है, ये केवल अनुवाद है, पढ़ पढ़कर साक्षात्कार होता है ऐसा कुछ नहीं होता। साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है, जैसे समझो स्वप्न होते हैं इस टाइप मनोद्वारिक इस टाइप का साक्षात्कार होता है। और भंग ज्ञान तो सबको ही होता है, किसी को भी हो जाता, न जाने कितने साधु संत भंग ज्ञान से पीड़ित होते हैं, कितने कितने दिन भंग ज्ञान देखकर आत्मा का साक्षात्कार ऐसा बोल के करते हैं। तो देखिए, समसना ज्ञान, उदयवेय ज्ञान। उदयवेय ज्ञान, जब कोई साक्षात्कार करने वाला उसको उदयवेय भी ज्ञान नहीं मालूम होता है, ना मैं अभी मार्ग का साक्षात्कार होता है ये भी मालूम नहीं होता। तो ये क्या करता है, राजमार्ग से सीधा उसका डेवलपमेंट हुआ, सीधा राजमार्ग से अनुलोम में जाके गिर के साक्षात्कार स्वतापन्न का होता है, उसको राजमार्ग बोला जाता है। बाय कंप्लीट ऐसा रिसर्च है। बाद में अचानक अनायास घटना घटने वाली, किसी के पास आनापान अतिरेक हो गया तो उसका वाला विधि फास्ट चलेगी। आनापान अतिरेक हो गया या उसके पास कोई धम्म का कमजोरी हो गई, विचिकित्सा या सत्कार दृष्टि हो ही नहीं पूरी, तो वो जैसे कि समझो अभी वो तो मार्ग का साक्षात्कार होते समय जैसे कि समझो वो भंग ज्ञान हो जाएगा, उसको बुद्धबुद्धे अनुरेणु तरंगे तरंगे झटका या लाइट उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें अविभास के कारण वो मान बैठेगा कि मुझे साक्षात्कार हो जाएगा। फिर उसके पास भंग ज्ञान के बाद भय ध्यान, आदिनव ध्यान, विराग, मुक्त कामुक्त ध्यान, पटिशंका ध्यान तक ये अमार्ग की अगर डबल करेगा सुख के कारण और आनापान करने सुख आगे और करेगा तो वो निखंती बाय कंप्लीट उसके मन में घुस जाता है, यानी विपसना के 10 उपकलेश। वो भ्रमित होना, अविभास, प्रीति, प्रशब्दी आदि, मोक्ष, सुख, ज्ञान, उपटान, उपज्ञा, निखंती, ये इतने पुण्य कर्म है। मनुष्य इतना सुख से निहाल हो जाता है, प्रीति गदगद हो जाती है, प्रशब्दी रोम रोम, प्रीति रोम रोम उत्पन्न होती है, प्रशब्दी गदगद हो जाती है, आदि मोक्ष उसकी श्रद्धा बदल जाती है, करेक्ट हो जाती है श्रद्धा उसकी वाली। लेकिन सुख बड़ा लगता है ना, और सुख जैसे काटन में जैसा तेल डाले तो फैल जाता वैसा सुख फैल जाता। फिर ज्ञान नामारूपा प्रपंच का वो ठीक करके जानते रहता उदय ज्ञान से। रूप पटाना, उसकी स्मृति नहीं रहती, उसमें समय स्मृति नहीं रहती, उसकी स्मृति सजग रहती, लेकिन अमार्ग के लिए उपेक्षा सभी उद्योग उसका बंद हो जाता है। और ये कि उसको उपेक्षा के साथ वही मार्ग रेल से उदय ज्ञान को करते हैं। और ये सभी निखंत सूक्ष्म तृष्णा होने से 10 लोभा भी बढ़ता है, 10 माना अहंकार भी बढ़ता है, और 10 निखंत ऐसे 30 अहंकार से भर जाता आदमी। लेकिन वो ध्यान करता, किसी को दिखता है क्या ये सूक्ष्म तृष्णा से इतना पीड़ित है करके। तो इसी कारण भंग ज्ञान नेचुरली कैसा हो जाता है, जैसे कि समझो थोड़ा पानी है, पानी का स्रोत है, ऐसा जा रहा, कोई आदमी ऐसा लंबी छलांग डाल के उसके उस पार कूद जाता है पानी पैर न गीला हो जाने के लिए। तो वो एक आदमी क्या किया, ऐसा जोर से आया, जोर से छलांग डाल के वो प्रहार उसने उस पार चला गया, वो जोर से छलांग डालने से। दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी ने उसकी छलांग नहीं गई, वो पानी में गिर गया, नेचुरली ने पानी में गिर गया। तो अगर उसके पास समझो और ताकत है तो और जोर से दौड़ के आ गया और छलांग मार के वो 30 पर चला गया। बस एग्जैक्टली ऐसा ही नमूना है, जो कोई मनुष्य मार्ग का साक्षात उसके पुण्य कर्म है तो उसको कुछ होता है क्या नहीं होता है ये मालूम भी नहीं होता है, ये साक्षात्कार मनोद्वारिक से होता है। और भंग अज्ञान अचानक ऐसा घटना होती है, बुद्धबुद्धि अनुरेणु तरंगे ऐसी हो जाता है। अभी क्या हो गया,
18वीं सदी से म्यांमार में भी ये भंग ज्ञान जानबूझकर करने की स्टडी करा दिया चालू, 18वीं सदी से चालू हो गए। और वहां पे भी बहुत सारा लोग ऐसा करता है। ऐसा बोलते बोलते हमारा जो क्लास चल रहा था वहां पे 2-4 आदमी आके बैठे थे। ऐसे रोज आके बैठते थे, कोई भी आदमी आके क्लास सुनने के लिए। मैं क्लास पढ़ाता था तो मुझे जितना आता तो उतना पढ़ाने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे मालूम है। लोग बोलते थे आपको मालूम होने से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दोष लगेगा, तो मैं पढ़ाना चालू किया। तो पढ़ाते पढ़ाते 2-4 आदमी ऐसे रोज आते थे, आके बैठे। आके बैठने के बाद मैं ऐसा पढ़ रहा है, ये मार्ग है, ये भंग ज्ञान है, भंग ज्ञान है, मार्ग है। ऐसा पढ़ने के बाद वो 2-4 आदमी आके बोलता है, भंती जी हम तो ये रोज सुनता है राजमार्ग छोड़कर भूल-भुलैया में गिर जाओगे, अंधी गली में गिर जाओगे, सिर्फ यहाँ से निकलना दुर्लभ होता है, तो हम रोज सुनता है। कैसेट लगा लगा कर हम घर में भी ध्यान करता, ऐसे बोला जाता है। तो हम किताब देखा, किताब में तो सीधा मालूम नहीं होता किधर से भंग ज्ञान होता है, क्या होता है। तो मैंने बोला आप लोगों को भंग ज्ञान हुआ क्या, आप कितना दिन से करता है। तो बोलते हाँ मुझे तो भंग ज्ञान हुआ था। क्या बोलता है वो, मुझे तो भंग ज्ञान हुआ था, अनुरेणु परमाणु ऐसे उत्पन्न हो गए जैसा आकाश में उड़े जैसा मुझे फील हुआ था। और मैं बड़ा खुश हो गया। खुश हो जाने से मैं आचार्य के पास जाके बैठा और पूछा उसको, उनके रूम में जाके पूछा। तो उन्होंने बोला मंगल हो तुम्हारा, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो गया तुम्हारा, ऐसा बोला। मैंने बोला ऐसा कल्याण मुझे भी अच्छा लगता है, कल्याण होगा तो कुछ तो भी मुझे प्राप्त होगा। तो बोलता है आप लोगों का कल्याण हो गया, आप लोगों को देखो अभी भंग ज्ञान होने के बाद सोतापन्न दृष्टि हो जाएंगी और आप अभी प्रज्ञा का पारमिता करेगा, अब आगे आप पारमिता करते जाएंगे तो आगे का चल का आपको मार्ग मिल जाएगा, ऐसा बोला। तो मैंने उनको पूछा ठीक है तो आप बताओ ये परियति धम्म पुण्य है, पुण्य के बाद समाधि है ना। अगर किसी के पास ये पुण्य कर्म नहीं, समाधि नहीं है, और मैंने बोला कि आओ लोगों आओ बैठो, मैं आपको सोतापन्न का साक्षात्कार या मार्ग का साक्षात्कार करवा देता हूं, तो पहले पुण्य कर्म चाहिए क्या, पहले सोतापन्न होने का साक्षात्कार होगा। पंडित जी हमको तो ऐसा ही बोला जाता है क्या, देखो आप लोग अभी के भंग ज्ञान होने के बाद आपको सोतापन्न साक्षात्कार होगा, बाद में पारमी हो गए। तो मैं बोला बैठो आप मैं बोला उनको देखो अगर मैंने ऐसा बोला क्या बैठो आप 10 जने, मैं आपको सबको सोतापन्न का साक्षात्कार करवा देता हूँ। तो ऐसा कोई साक्षात्कार करवा देता है, चाहे बुद्ध भी हो तो कोई किसी का साक्षात्कार करवा देता है क्या। अपने पुण्य के कर्म पर साक्षात्कार होता है, बुद्ध तो केवल मार्गदाता होता है। तो मैंने बोला ये घटना ऐसी कोई है क्या, देखो भंग ज्ञान होने से सोतापन्न होता है, सोतापन्न होने से फिर प्रज्ञा का पारमिता करने से फिर आगे फिर पुण्य कर्म करेंगे, ऐसा बुद्ध के कोई त्रिपिटक में वचन है। तो बोलता है उसको पढ़ाई नहीं किया तो उसको क्या मालूम। बोलता है हमको तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही सुनते हैं लोग, बोले यहाँ पे हम तो ऐसा ही मानता है। लेकिन फिर वहां से जो दूसरा आदमी था उनके साथ बोलता है ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। देखो मैं भी साक्षात्कार ये भंग ज्ञान से पीड़ित हूँ, लेकिन ये बोला जाता है कि देखो तुम राजमार्ग छोड़कर, वो बोल रहा था मैं तो सुन रहा हूँ, वो बोल रहा था देखो ऐसा बोला है क्या, देखो राजमार्ग छोड़कर भूल-भुलैया में गिर जाओगे। और यहाँ तो तुमने आपने जो नकाशा बताया यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है क्या उदयवेव से तो राजमार्ग अलग निकल गया, और हमको उदयवेव की और आलम्बन देखे, उदयवेव को आलम्बन देके तरंगे ही तरंगे बुदबुदे हो रहे, तरंगे हो रहे, ऐसा मालूम हो जाता है। फिर उसका भंग ज्ञान होने से उसका अनुमोदन किया जाता है, भला समझता है, तो ये तो अमार्ग दिखाई देता है। मैंने बोला आपने सीधी नस पकड़ी। हम इतना दिन से लोगों को पढ़ाता है मनोद्वारिक साक्षात्कार, उसको कैसा समझ में आ जाएगा। जो अनपढ़ लोग करते उसको बुद्ध जीवनी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो क्या समझ पाएंगे, इसी कारण समझ नहीं पाता है। लेकिन आप बोलता है तो ये बात आपके मुंह से बरोबर है क्या क्या राज का मार्ग तो उधर छूट गया, फिर हमको उदय ज्ञान करके भंग ज्ञान करवाने की स्टेडी देता है। वो आलम्बन भंग ज्ञान होने के बाद अनुमोदन अच्छा हो गया ऐसे बोलता है, तो भंग ज्ञान तो अमार्ग है और यहाँ तो निकंती दिखाई देता है, ऐसा बोला उसने। देखो उसका और दोनों की भी लग गई, वो ऐसा बोलता वो ऐसा बोलता। तो बोलता है यहाँ कोई मुझे कंसेप्ट है। तो मैंने बोला अगर समझो, मैंने इन दोनों तीनों को समझा, देखो
अगर मैंने बोला क्या आप लोग पहले मंदिर बांधो, बाद में उसका पाया बनाएंगे, तो ऐसा तुम मान लेगा? तो नहीं बोलते। मैं बोला पहले पुण्य कर्म ही नहीं है किसी के पास, तो आपको डिटेल्स मालूम है कितने लोग भंग ज्ञान से मार्ग का ध्यान करते हैं, कितने लोग मार्ग से निकल गए और कितने लोग मार्ग में है, ऐसा डिटेल्स मालूम है आपको? तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, हम जो प्रश्न पूछता है तो आप ऐसा करते रहो, देखते रहो, ऐसे बोला जाता है। तो मैंने बोला आपको मालूम नहीं है या मालूम है, तो आप लोग जो लोग करते हैं वैसे चलते रहता है दुनिया में। तो फिर क्या बोले वो, बर्मा के लोग तो सभी विपसना करने वाले हैं, ऐसा हमको सबको समझा दिया। बहुत सारे विपसना विपसी सब बर्फ ज्ञानी लोग हैं, पंडित मार्गगामी लोग हैं, ऐसा बोला है। वो दोनों जने मेरे को बोल रहे। तब मैंने क्या किया, मेरा पासपोर्ट उसके पास दे दिया। देखो मैं बर्मा गया था क्या नहीं गया? मैं बर्मा गया, वहां रहा, और वहां बहुत सारे विपसना सेंटर है, म्यांमार में, मंडाले में, जगह जगह टाउन के गांव में विपसना सेंटर है। लेकिन ये भंग ज्ञान सीखने वाले का भी सेंटर है। और वहां जैसे कि समझो पाउक मानुष्ट्री है, पाउक साइडो की, वहां तो शम समाधि के कर्मस्थान से, प्राथमिक धर्म के कर्मस्थान देकर, 40 कर्मस्थान से देकर धम्म पढ़ाते हैं, भंग ज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। और महिषी साइड नजदीक है, वहां पे बहुत बड़ा सेंटर है। वहां जाके हमने ध्यान किया तो वो तो चर्या देखता है, चर्या देखकर विपसना में बहुत सारे आलम्बन है, तो आलम्बन देखकर वो ध्यान करवाता है। जिसको जितना ध्यान करे, वहां जाके घर जाना है, घर जाए, ऐसा शिक्षा देता है। तो ये तो बरोबर बुद्ध की शिक्षा देता है। पंडितारामा है, और भी कोई मोगो साइड, बहुत सारे विपसना करने के लिए वीसा दिया जाता 3 महीने का, क्योंकि वहां के परिचलन ज्यादा है, इसके ऊपर इकोनॉमीज बढ़ती है, उसके इसी कारण विपसना से हर एक को। लेकिन भंग ज्ञान करने के भी लोग बहुत सारे हैं। फिर भी वहां परियति शासन है, बहुत सारे लोग प्राथमिक धर्म पर आरूढ़ है, और ये भंग ज्ञान करने वाले भी है, और बहुत सारे लोग विपसना यथार्थ शिक्षा देने वाले भी है। तो आप जाके देखो, चेक करो। सबके लिए अभी मैंने बोला 40 कर्मस्थान विभिन्न चर्या सबके लिए होता है, तो सबके लिए एकदम से बैठे भंग ज्ञान करवाया तो तुम लोग मार्ग में आ सकेगा? ये क्या पहले शिक्षा है क्या? बुद्ध के ऐसे वचन है क्या? पहले भंग ज्ञान करो, बाद में आपको साक्षात्कार होगा, और फिर आपकी पारमी पूर्ण होगी, भंग ज्ञान के बाद सम्यक दृष्टि आ जाएंगे, ऐसे बुद्ध के त्रिपिटक में वचन है। तो वो बोलता है भंते जी ठीक है बात, लेकिन हम लोगों को ये उदय ज्ञान मैं जानते रहता हूँ, छूटता नहीं, यहाँ से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? तो मैंने बोला देखो, तुम लोग अगर मुक्त नहीं होगा तो तुमको परियति धर्म करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा तुम तो बाबा साहेब आम्बेडकर का लोग है, तो तुम विहार में मंदिर में जाता है बुद्ध के, और वहां सेवा करता है, दान धर्म करता? तो पहले जाता था, बोले मैं मंदिर में सेवा देता था, दान धर्म करता था, वंदना करता था मंदिर विहार में जाके। अभी ये जब से मैं उदय जानने लग गया, मेरे घर में मैंने शून्यगार बनाया, और मैं घर में ही करता हूँ, और मुझे ध्यान करना तो सेंटर पर जाता हूँ, विहार में जाने का मुझे जरूरत नहीं लगता। तो मैंने बोला तुम लोग धर्म तो पूरा समाज नया परिवर्तनवादी है, समाज तो तुमको निर्माण करने वाले हैं, तो तुम लोग ये ध्यान के कर्म के कारण समाज निर्माण हो सकता है? जैसे रोटी बेटी के वार, हर्ष उल्लास के पर्व, नई पीढ़ी के आने वाले सभी आर्टिस्ट, कला कृषि से सब सभ्यता निर्माण होता है, तो तुम ये करेगा? ऐसा कर सकता है? तो बोलता है नहीं भंते जी ऐसा नहीं। देखो वो क्या बोल रहे, बोले देखो कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान उदय छूटता नहीं। तो मैंने बोला आपको कहा भी है क्या उदय ज्ञान छूटता नहीं? आसक्ति के कारण वही देखेगा, रंग रूप में फंस जाएंगे, वहां से निकलना बड़ा कठिन है, ऐसे बोलता है ना बर्मा के। तो भंते जी ऐसे बोलते हैं वहां के भी। तो बोले वो बात तो मुझे बरोबर लगता है, लेकिन अभी समझ गया है, तो भंग ज्ञान तो हम तो भंग ज्ञान ही करते और उसकी स्टडी करते, वही बोल रहे। फिर बोले भंते जी ये तो आया समझ, कोई उदाहरण देके स्पष्ट करो तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा देखो ये ऐसा है जैसे कि नेचुरली होने वाला है, जैसे कि समझो कोई आदमी जंगलहार, जंगल के लिए काम करने वाला, लकड़े लाके बेचने वाला, जंगल में गया लाने के लिए, तब उसको एक शेर दिखा। शेर देखने से वो भयभीत, शेर उसके पीछे लग गया और भयभीत होकर वो दौड़ने लगा। तो वहां एक कुआं था,
कुएं के अगल बगल रहने वाली वस्ती सब भाग गांव छोड़कर चले गए और घर मिट्टी मल हो गए, पेड़ बड़े बड़े हो गए, घास फूस हो गए और कुआं वैसा था, लेकिन वो जमीन दोस्त था, कुआं दिखाई नहीं देता था, उसके झाड़ झंकार बड़े थे। तो वो सीधा आदमी भय के कारण दौड़ेगा क्या ना, दौड़ते दौड़ते वो कुएं में गिर गया। संभव है ना गिरना, गिर गया। गिर जाने के कारण जो कुएं में बहुत झाड़ झंकार बड़ा था उनमें एक कांटे का झुंड था, वो कांटे के झुंड में गिर गया। और गिर गया तो नीचे भी नहीं गिरा, अभी देख रहा वो कांटे में झुंड के है तो ऊपर देख रहा, तो शेर उसका मुंह करके उसके तरफ देख रहा। हाँ, और उसने क्या किया, अब नीचे जाऊंगा तो नीचे बड़े बड़े सांप दिखे जो कुएं में गिरे हुए थे, ऊपर नहीं आ सके। सांप दिखे, कचरा दिखा, तो वो डर गया। अब कैसा करूं, ऊपर शेर है और नीचे सांप है। ऐसे वो सोचते सोचते क्या कर, हिल रहा, कांटे ऐसे चुभ रहे तो हिल रहा। हिलते हिलते क्या हुआ, मधु का पिन उसके पेड़ में था। वो मधु का पिन ऐसा ऊपर देख रहा, ऐसा शेर मेरे तरफ देख रहा करके ऊपर देख रहा, तो ठीक उसके मुंह में मधु का पिन टूट के उसके मुंह में टपक रहा, धार लग गई। तो ये नीचे के सांप भी भूल गया, ऊपर का शेर भी भूल गया और खाने में मस्त हो गया। खाते खाते उसको सुख संवेदना होगी क्या नहीं होगी। ऐसे ही सुख संवेदना में वो उलझ गया। फिर कभी नीचे देखता है तो सांप दिखता है तो उसको भय लगता है, और ऊपर देखता है तो शेर है तो ये ऊपर भी ना आ सकता, अंदर भी ना आ सकता। ऐसा ही ठीक भंग ज्ञान के परिणाम से होता है। जो संवेदना के लिए खेल खेलते हुए, और जब भंग ज्ञान होता है तो होने के बाद जब वेदना का सब उपशमन हो जाता है तब उसको 10-10 4-4 घंटे भी बैठ सकता है आदमी। और बैठने के बाद उसको हल्का होने से, हल्का फुल्का लगने से, प्रशब्दी प्रीति होने से कौन नहीं मानेगा, फुकट का मिलने से। तो जरा सी स्टडी करे तो बहुत सारा सुख मिलता है। और फिर भी उसमें तो 10 कलेश से और कलेश उत्पन्न होते, विपसना के 10 कलेश जैसे लोभा और वेदना के प्रति आसक्ति और उत्पन्न हो जाती है। माना अहंकार ईगो भर जाता है रोम रोम में, और 10 निखंत यानी सूक्ष्म तुषा मिथ्या दृष्टि बन जाती है। उजू दृष्टि वाला, सम्यक दृष्टि वाला भी मिथ्या दृष्टि बनता है। तो सामान्य आदमी क्या करेगा, ईगो भरता है क्या नहीं भरता। तो बोले भंती जी हम छोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये उदय ज्ञान नहीं छूटता है। तो मैंने बोला ये आपका काम है छोड़ना। अगर आप तो बोलते हमको पढ़ा, मैंने बोला मैं मार्ग का साक्षात्कार होने के लिए नहीं पढ़ा था, अष्टांगिक मार्ग की रिहर्सल करा था ताकि तुम अष्टांगिक मार्ग में रहो। और ये भंग ज्ञान ये एकाएक करने के कारण, जैसे ये एक्सीडेंटली प्रोग्राम है, भंग ज्ञान कोई किसी के साथ होता है एक्सीडेंटली। अभी म्यांमार से ये जानबूझकर सिखाने की प्रथा चालू हो गई और उस बहुत लोग इस सुख लगने के कारण बहुत जग भर प्रसिद्ध हो गया। तुमको क्या करना है तो करो। अच्छे भी सिखाने वाले लोग दुनिया में है, जानने वाले, और नहीं भी ये ऐसे भी करने वाले लोग होते। तुमको क्या करना है। तो वो बोलता है भंते जी थोड़ा उपमा देकर स्पष्ट करो थोड़ा। आप बोलते हैं उदाहरण देके स्पष्ट करो। कितने उदाहरण देके वीडियो लंबा लंबा हो जाएगा, कोई सुनता नहीं। क्लास में तो हम बहुत सारे उदाहरण देते रहते हैं। तो देखिए जैसे हमने बताया, जैसा कोई शेर पीछे लगने से कुएं में गिर गया और मधु के पिंड में उलझ में सुख संवेदना में वो भूल गया, ऊपर का शेर भी भूल गया, नीचे के सांप भी भूल गया। तो ये अचानक गिरा है ना, तो मधु के पिंड के कारण सुख में वो उलझ गया ना। ठीक जैसे कि समझो हमने कोई आदमी को जानबूझकर गिरा दिया, जहां तुमको बहुत मधु का सुख मिलेगा वहां पे, आंख में पट्टी बांधकर गिरा दिया। तो वो आपकी पट्टी खोल के देखेगा तो नीचे सांप देखेगा और ऊपर ऑर्डर देखेगा, शेर जैसा वैसा है। तो ये उलझ जाना संभव है ना। तो जानबूझकर ढकलने वाला दोष है, आंख बंद करके जानबूझकर ढकलने वाले का दोष है क्या मधु के पिंड में उलझने वाले अज्ञानी लोगों का दोष होता है। घटना के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि समझो, जैसा कोई मधु के स्वाद में जो उलझ गया वो समझो निखंति का सुख है, और ऊपर जो शेर बैठा है ये समझो ऑर्डर है, और नीचे जो सांप दिखता है ये भविष्य है। क्योंकि भविष्य में जो निखंति का स्टडी करता, अभ्यास करता है, उसका भविष्य निखंति में वो असरनी में उत्पन्न हो जाता है। अगर धर्म को अधर्म कहा और धर्मों को संग भेद कर दिया तो अपाय गति में भी जा सकता है, और स्वयं भी अहेतु का बन जाता है। कितने लोग अहेतु का बनते हैं।
दूसरा उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला आओ बैठो, मैं आपको सपना आने की ट्रेनिंग देता हूं और सपना इस समय आना चाहिए ऐसी ट्रेनिंग देता हूं, तो ये बात आपको हजम होगी? तो वो बोले नहीं बनते, सपना आना कोई ट्रेनिंग होता है क्या? ठीक, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मनोद्वारिक है। स्वप्न आना मनोद्वारिक है। पूछो कोई संसार में जो आर्य जन है उसको पूछो, मार्ग का साक्षात्कार मनोद्वारिक, अभिज्ञा मनोद्वारिक होता है, और जो हम एटिकेट जो हम लोग व्यवहार करते हैं पंचोद्वारिक होता है। तो कोई भी साक्षात्कार हो, अभिज्ञा हो, मनोद्वारिक होता है। तो जैसे स्वप्न भी मनोद्वारिक होते हैं, इस टाइप का साक्षात्कार होना मनोद्वारिक होता है। उसकी ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा? ठीक इसी कारण ये जो लिखा है, लोग लिखा लिखा पढ़ते हैं। लिखा लिखा पढ़ना और ट्रेनिंग लेके कैसे लगा लगा के साक्षात्कार होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। साक्षात्कार अपने एकांत होता है, फीलिंग में, मालूम भी नहीं होता कुछ, हाँ ऐसा फीलिंग में होता है। तो वो बोलता है आप अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा है ऐसे? तो मैंने बोला अगर मेरे एक्सपीरियंस से भी बताया कौन मानेगा उसको, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं तो किताबें बोलता हूं, सभी संसार में जितने भी भिक्षु पास उनके पास सबके पास विशुद्धि मग्ग है, अमार्ग का नॉलेज है, और न मार्ग में ऐसा ऐसा होता है मालूम है सभी में। फिर भी लोगों को, जो लोग समझो आर्य विनय से विनीत नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं, उसको क्या रुझेगा? भाजे रुचता है, सुस्ता है, उसको तो सुख से मतलब होता है ना। तो ठीक इसी तरह भी ऐसा हो जाता है। तो आप ही समझो, अन्य लोग करता है, ये संसार में बहुत सारा लोग ऐसा भी करने वाला है, ध्यान के बारे में बहुत सारा उलझन होता है संसार में। तो मैं ये बोलता हूं आप तो बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग हैं, तो बोलता है हाँ है। तो आप ही ने बोला ना क्या पहले मैं विहार में जाता था और सेवा भी देता था, वंदना विहार जाके करता था, अब उदय वेव जानने लग गया तो मुझे विहार जाने की जरूरत नहीं लगता है, घर में शून्यकार बनाया और मैं सेंटर पे जाता हूं। तो विहार छूट गया ना तुम्हारा। बाबा साहब के लोग तो विहार बनाना, विहार का कार्य करना, समाज को निर्माण करना, ये काम है। जैसे आप उलझे ऐसे कितने लोग उलझे हैं। तो ये केवल ध्यान करना तो व्यक्तिगत है, लेकिन सामाजिक सार्वजनिक धर्म में तो तुम उलझ गए, उसको तो कर्मकांड कहते, ये सांप्रदायिक है बोलता है। तो वो चुपचाप रह के हमारे तरफ देख रहा। देखो ऐसे कितने लोग आते हैं, रोज के रोज आते हैं, हम समझाने से भी समझते नहीं कोई, और अपने उदय ज्ञान नहीं छोड़ सकता है। तो इसी तरह ऐसा हो जाता है।